अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान और मैं हूं इत्तफाक उमर। नाज़रीन, अब जिस अहम खबर से मैं आज आपको आगाह करने जा रहा हूं, एक इंतहाई दिल खराश और काबिल अफसोस वाक़ है। और वाक़ है क्या, ये वाक़ एक बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये वाक़या सरज़द हुआ है। और ये वाक़या के सरगना कौन है, इसके पीछे कौन है और ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि वहाँ के एक इंस्ट्रक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जिन्होंने एक लड़की को ब्लैकमेल किया। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये मसला किस तरह पेश आया और क्यों कर पेश आया। तो आपको बताता चलूँ कि उस प्रोफेसर ने उस लड़की को कैसे ब्लैकमेल किया। उसके एग्ज़ाम थे तो लड़की को वो पहले से ही ब्लैकमेल कर रहा था, पहले से ही वो उसको अपने चुंगल में फँसाने की कोशिश कर रहा था। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि उसने लड़की को किस तरह फँसाया, किस तरह उसने लड़की को ब्लैकमेल किया। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले उसने क्या इस्तेमाल किया और कब से वो ये हरबे इस्तेमाल कर रहा था। तो आपको बताता चलूँ कि उसने सबसे पहले लड़की को ब्लैकमेल किया कि मैं आपको पास कर दूँगा, क्योंकि उसके पास कोई सब्जेक्ट होगा या वो किसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होंगे या उसके पास कोई ख़ास ओहदा होगा। तो उसने उसको ब्लैकमेल किया कि ये अगर आपने मेरी ये बात ना मानी तो मैं आपको फ़ेल कर दूँगा। तो यही हुआ कि कुछ दिन बाद लड़की ने इनकार किया, तो लड़की के इनकार के बाद उस इंस्ट्रक्टर साहब ने उस लड़की को फ़ेल कर दिया। तो जब वो देखती है, अपना रिज़ल्ट देखती है, तो वो बड़ी परेशान हो जाती है और उसके साथ उसके स्टूडेंट, उस लड़की के क्लास फेलो भी इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने भी उसको लड़की को फ़ोन कॉल करना शुरू कर दिए, मैसेज करना शुरू कर दिए कि अगर आप हमारी बात मान जाएँ, अगर आप सर का कहना मान जाएँ, तो हम आपके ये जो सब्जेक्ट है इसको पास करवा देंगे। ये हमारे लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि सर हमारे साथ बैठते-उठते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, आते-जाते हैं और घूमते-फिरते हैं साहब। तो लड़की ने उनकी बातों को भी ना लिया, सीरियस ना लिया और वो लड़की परेशानी के आलम थी। तो नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू हुआ और इस चीज़, क्योंकि वो लड़की के पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं थे, लड़की के पास कोई ठोस सबूत या शवाहिद मौजूद नहीं थे जिसकी बिना पर वो किसी को कुछ कह पाती। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने जो प्रिंसिपल थे या उसके जो एचओडी थे, उनसे वो राब्ता किया, उनको भी शिकायत बाकायदा तहरीर करके दी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुतलका एसओडी ने भी इसके ऊपर कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना दिया और ये कहकर टाल-मटोल दिया कि अभी आपके एग्ज़ाम है, तो आप इसको छोड़ दें, आप अपने पहले इम्तिहानात पर आप तवज्जो दें, तो ये मामला आपका हल हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यही बात करते-करते इकरारुल हसन एयरवायर न्यूज़ वाले चैनल वाले को पहुँच जाती है खबर। फिर उन्होंने इसके मुसद्दक़ा रिकॉर्ड, उसकी मुसद्दक़ा तस्वीर, उसकी बाकायदा वीडियो बनवाई, ताकि ये शख्स अपने इन जराइम से, अपने इन मामलात से पीछे ना हट सके या इससे वो अपने जो बयानात हैं पीछे ना हट सके। तो लड़की ने यही किया कि उसकी बाकायदा वीडियोज़ बनाई, उसको कायल किया कि आप फलाँ जगह पे मेरे पास आएँ, वहाँ पर मैं आपको मिलती हूँ, वहाँ फिर मैं आपको जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो उस शख्स ने एक अपना रेस्ट हाउस या कोई ऐसा घर बताया जहाँ पे वो लड़की चलेगी, वहाँ पर उसने कहा कि जी आप मेरे साथ ये करो, तो फिर मैं आपके ये नंबर अभी लगा देता हूँ, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, मैं अपलोड कर देता हूँ। लेकिन लड़की ने ये कहा कि पहले आप मेरे नंबर अपलोड करें, मेरा रिज़ल्ट अपलोड करें, फिर आप जो कहेंगे मैं आपके साथ करूँगी। यही कहती-कहती लड़की भाग गई, क्योंकि लड़की का मकसद ये था कि उस शवाहिद इकट्ठा करना। लड़की का मकसद ये था कि वो तमाम मालूमात उस शख्स के खिलाफ, उस दरिंदे के खिलाफ वो तमाम शवाहिद इकट्ठा करना था, जो उसने कर लिए और वो वहाँ से निकल गई। तो फिर उसके बाद इकरारुल हसन साहब ने उसके पीछे वर्क किया, काम किया, मेहनत की और उस शख्स को वहाँ से डिनोटिफाई कराया और उसको उसके जुर्म की सज़ा मिली। तो नाज़रीन, आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।